यह महागाथा है बर्बरीक की। बर्बरीक पांडुपुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मौरवी के बेटे थे। महाभारत के युद्ध ने द्वापर युग के सभी शक्तिशाली और श्रेष्ठ योद्धाओं को उजागर कर दिया था, लेकिन एक योद्धा ऐसा था जो इन सभी योद्धाओं से बढ़कर था। यह योद्धा बर्बरीक था, जो समस्त पांडवों और कौरवों से भी अधिक शक्तिशाली था। अगर बर्बरीक महाभारत युद्ध में भाग लेता तो वह अकेला ही समस्त कौरवों और पांडवों को परास्त कर देता, लेकिन दुर्भाग्य से महाभारत को इस योद्धा के पराक्रम और शक्तियों से वंचित ही रहना पड़ा। योद्धाओं के परिवार में जन्म लेने के कारण बर्बरीक बचपन से ही दिव्य बालक था। किशोरावस्था में ही बर्बरीक ने एक योगी से प्रशिक्षण लिया था, जिन्होंने उसे महाशक्तियों का ज्ञान दिया था। थोड़े ही दिनों में बर्बरीक एक महाशक्तिशाली योद्धा बन चुका था, जिसे हराना लगभग असंभव था। बर्बरीक की माता भी योद्धा थी, जिसके कारण उन्हें बचपन से ही युद्ध कला का प्रशिक्षण मिला था। बर्बरीक की माता मौरवी ने बर्बरीक से एक प्रण लिया था कि वे युद्ध में केवल हारने वाली ओर से ही लड़ेंगे। बचपन से ही बर्बरीक महादेव का परम भक्त था और भगवान विष्णु को अपना गुरु मानता था। कई कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं बर्बरीक को 3 तीर दिए थे। बाकी कहानियाँ बताती है कि अष्टदेवों ने उन्हें 3 अचूक तीर दिए थे। अन्य कहानियों की माने तो अग्निदेव ने स्वयं उन्हें वह धनुष्य प्रदान किया था जो उन्हें तीनों लोकों में अजय बनाता था। तभी से बर्बरीक को 3 बाणधारी के रूप में जाना जाता था। बर्बरीक कुछ ही मिनटों में इन तीरों का उपयोग पूरी सेना को मिटाने के लिए आसानी से कर सकता था। महाभारत युद्ध की वार्ता बर्बरीक को नारद मुनि से मिली थी। तब बर्बरीक को भी इस युद्ध में शामिल होने की इच्छा व्यक्त हुई। बर्बरीक अपनी माता से आज्ञा लेने के लिए पहुँचे, तब उनकी माता ने उन्हें अपने वचन का स्मरण कराया कि वे केवल हारने वाली ओर से ही युद्ध करेंगे। अपनी माता का आशीर्वाद लेते हुए बर्बरीक युद्ध भूमि में पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में मौजूद सभी महारथियों की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया। वे सभी योद्धाओं के पास जाकर पूछने लगे कि उन्हें महाभारत का युद्ध समाप्त करने में कितना समय लगेगा। किसी महारथी ने 18 दिन कहा, किसी महारथी ने 24 दिन कहा, तो किसी महारथी ने 28 दिन कहा। किंतु जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से यह प्रश्न पूछा तो बर्बरीक ने कहा कि वह इस युद्ध को अपने 3 तीरों से केवल एक क्षण में ही समाप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने जब बर्बरीक को विस्तार में बताने के लिए कहा, तब बर्बरीक ने उन्हें अग्निदेव से मिले धनुष के बारे में बताया और उन 3 तीरों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, यह 3 तीर अपने उद्देश्य की पूर्ति करके वापस उनके पास ही लौट आते हैं। बर्बरीक ने आगे बताया कि उनका पहला तीर युद्ध भूमि में जिन चीज़ों को पराजित करना है उन चीज़ों की पहचान करता है। उनका दूसरा तीर युद्ध भूमि में जिन चीज़ों को हानि नहीं पहुंचानी है उन चीज़ों को पहचानता है, और उनका तीसरा तीर पहले तीर की उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता है और शत्रु का विनाश करता है। यह बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण आश्चर्य हो गए और उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि ज़मीन पर पड़े सभी पत्तियों को निशाना बनाओ। बर्बरीक ने तभी अपना पहला तीर उठाया। श्री कृष्ण ने बड़ी चालाकी से एक पत्ते को अपने पैरों तले छिपा लिया। बर्बरीक के तीरों ने सभी पत्तियों को पहचान लिया और फिर श्री कृष्ण के पैरों के आसपास घूमने लगा। बर्बरीक ने तब श्री कृष्ण से कहा कि ज़रूर उनके पैरों के नीचे एक पत्ता विशेष है। यह देखकर श्री कृष्ण दंग रह गए और उन्हें
उन 3 तीरों की शक्ति का एहसास हो गया। आगे श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वे किस ओर से लड़ेंगे। तब बर्बरिक ने कहा कि वे पांडवों की ओर से लड़ेंगे। बर्बरिक के ऐसा करने की 2 वजहें थी। पहली तो वे महाबली भीम के नाती थे और दूसरी उनके माता को दिए हुए वचन के कारण, क्योंकि पांडवों की सेना कौरवों से कम थी और उनके हारने की संभावना ज़्यादा थी। युद्ध में पांडव की ओर से लड़ने की इच्छा व्यक्त करने पर भी भगवान श्री कृष्ण को बर्बरिक के महाभारत युद्ध में भाग लेने से भय था। श्री कृष्ण को भय था कि जब कुछ समय उपरांत जब कौरवों की सेना हारने लगेगी तो बर्बरिक पांडवों को छोड़ कौरवों की ओर से लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे हारने वाली ओर से ही लड़ेंगे और ऐसा करने से वो अकेले ही पांडव सेना को परास्त कर सकते थे। श्री कृष्ण ने यह बात बर्बरिक को समझाई। बर्बरिक ने श्री कृष्ण की बातें सुनकर उनसे कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अपने शब्दों से बंधा हुआ हूँ। न तो मैं युद्ध में खुद को सहभागी होने से रोक सकता हूँ और न ही पांडवों की ओर से लड़ने को। श्री कृष्ण ने तब बर्बरिक से पूछा कि वे किसे अपना गुरु मानते हैं। बर्बरिक ने उत्तर देते हुए कहा कि वे भगवान विष्णु को अपना गुरु मानते हैं। ब्राह्मण की भेष में मौजूद श्री कृष्ण ने तब बर्बरिक से उनके सिर को गुरु दक्षिणा में मांगने की इच्छा व्यक्त की। यह बात सुनकर बर्बरिक को ब्राह्मण के वेश में मौजूद श्री कृष्ण के वास्तविकता का आभास होने लगता है और वो उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने को कहता है। भगवान श्री कृष्ण ने तब बर्बरिक को अपने विष्णु रूप के दर्शन दिए और उन्हें अपने ब्राह्मण रूप और उनके माता को दिए हुए वचन के बारे में समझाया। उन्होंने बर्बरिक को समझाया कि युद्ध से पहले युद्ध के मैदान की पूजा करने के लिए सबसे बहादुर क्षत्रिय के सिर को बलिदान देने की आवश्यकता होती है। वह जोड़ते हैं कि धर्म को युद्ध जीतने की ज़रूरत है और उसके लिए उस लड़ाई को सबसे बहादुर योद्धा से एक बलिदान की आवश्यकता है। यह बलिदान केवल बर्बरिक ही दे सकते हैं। यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन और बर्बरिक को ही अपने विष्णु रूप के दर्शन दिए थे। धर्म को विजय दिलाने के लिए बर्बरिक अपने गुरु विष्णु को गुरु दक्षिणा के स्वरूप अपना सिर देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने सिर को काटकर भगवान विष्णु को गुरु दक्षिणा स्वरूप दे देते हैं। बर्बरिक के यह कृत्य से उन्हें शीश के दानी भी कहा जाता था।